जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। मनोज काका जी, जिस तरीके से एनसीआरबी की रिपोर्ट आ गई है, एक एक आंकड़े पर चर्चा होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन जैसा कि विजय सर भी बता रहे हैं कि सांप्रदायिक जो हिंसा होती थी कई बार सुनियोजित और कई बार अपने से हुई तो हुई, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही यूपी के सामने। इसमें जो इतना बड़ा डिक्लाइन आया है, इसकी तारीफ तो कम से कम सबको करनी चाहिए। बाकी आंकड़ों पर तो बात जरूरी, जैसा कि अखिलेश जी से पूछा गया सांप्रदायिक, तो वो बात करने लगे महिला अपराध की, उस पर बात होनी चाहिए। पर क्या ये आंकड़े का गिराव तारीफ के लायक नहीं है? नहीं, जो आंकड़े आए हैं अवधेश जी, आपने ठीक कहा, उस पर समग्रता से बात होनी चाहिए। और मैं आंकड़ों की रिपोर्ट आपके सामने पढ़ रहा हूँ। एनसीआरबी डेटा का इंडिया रिकॉर्ड टू 29,272 मर्डर एक साल में 2021 में मैं पढ़ रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है, कोई समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। 2021 में पूरे देश में 29,272 मर्डर हुए, उसमें हाईएस्ट नंबर उत्तर प्रदेश का है 3717। तो जिस प्रदेश में, और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा रेप अगर किसी स्टेट में हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। सबसे ज्यादा मजदूरों की का अगर सुसाइड कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ। आप अगर मजदूरों के बारे में देखें तो 2014 में मजदूरों का जो सुसाइड करने का कमेरा वर्ग का जो रेट था वो 11 पॉइंट समथिंग था, आज वो 25% हो गया है। उत्तर प्रदेश की हालात ये है, अगर आंकड़ों के समग्र थोड़ा सा और जमीन पर भी देखा जाए तो मैं जिस जनपद से आता हूँ उस जनपद में एक बेटी की घर में घुस के पुलिस वालों ने हत्या कर दी और कुछ नहीं हुआ। हाथरस में क्या हुआ, अभी संभल में क्या हुआ है आपने देखा ही। तो सिर्फ एसएचओ सस्पेंड कर देने से जो सरकार इतनी संवेदनहीन हो कि अभी गोंडा में एक नवजात को कुत्तों ने नोच के खाया, नोच के हॉस्पिटल में, और उस सरकार की इतनी संवेदनहीनता है कि न उस परिवार से मिली बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने उस परिवार की आर्थिक मदद करी जाकर। तो जो सरकार लगातार अपराधियों का संरक्षण कर रही, अभी आप ही का चैनल दिखा रहा था अवधेश जी, मेरठ में एक दिन में 5-5 हत्याएं। तो मैं सरकार से, समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की 24-25 करोड़ जनमानस ये जानना चाह रही है कि जब हर जनपद में, हर जिले में, हर तहसील में हत्याएं, मर्डर, लूट, डकैती हो रही है। आज आपने कन्नौज की घटना जरूर देखी होगी कि एक बेटी जाती है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा दरबारी प्रवक्ता से कि जब बेटी एसआई के यहाँ जाए अपने न्याय के लिए और उसका दोबारा बलात्कार कर दिया जाए तो वहां महिला सुरक्षित कही जाएंगी? किस तरह का दृष्टिकोण है आपका? शर्म नहीं आती आपको? संवेदनहीन व्यक्ति हो, कोई तो संवेदना बची होगी कि एक बेटी जब ललितपुर में गई क्या हुआ, अभी कल की घटना है कन्नौज में गई क्या हुआ। तो जब बेटियां भी, जो पीड़ित पक्ष है वो भी जब जाता है थाने में तो उसके साथ बलात्कार किया जाता है। और सरकार अपने आनंद जी देखिए, ये सवाल तो गंभीर है और इस सवाल से बच नहीं सकते। ऐसा ही कुछ जालौन में भी हुआ था और चंदौली में भी घटना आई थी कि पुलिस के छापे में एक बेटी की मौत हुई थी। अवधेश जी बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि और सरकार किसमें फंसी है? सरकार अपने विलासी वैभव के प्रदर्शन में कैमरा लगा करके अपना दिखा रही है। सरकार को आम जनमानस के न रोजगार की, न रोटी की, न स्वास्थ्य की। हम आपसे जब संवाद में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बनारस से लेकर चंदौली, बलिया, गाजीपुर, सारे जनपद में लोग बाढ़ के विभीषिका से बेघर हैं और सरकार का एक प्रतिनिधि नहीं गया। सिर्फ हवाई बात। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तो अदम गोंडवी साहब की वो लाइन है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है और दावा किताबी है। ठीक है आनंद जी, कम से कम जमीन पे आओ। देखिए, जो बात मनोज काका जी पूछ रहे हैं वो बहुत गंभीर सवाल है और इस पर भी जवाब देना होगा। ठीक है, आपने कम्युनल जो वायलेंस है उसको आपने थाम लिया, लेकिन अगर बेटी सुरक्षित नहीं है, मर्डर हो रहे हैं इस तरीके से, तो फिर क्या न्याय आप पूरा दे पा रहे हैं? क्योंकि उस सारे तथ्य की बातें करें, एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाले दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।